Students, how are you all? I hope you all are fine. Some students told me that they wanted to do the demographic structure of the Indian society. मेरे को ये बार बार कह रहे हैं कि मैम, कुछ बच्चे मेरे को कह रहे हैं कि मैम इसको आप दोबारा से करवा दीजिए, तो मैं इसको आपको थोड़े से एक्सप्लेन कर देती हूँ इस लेसन को। ठीक है, सबसे पहले डेमोग्राफी है क्या? डेमोग्राफी इज़ बेसिकली हैज़ कम फ्रॉम द ग्रीक वर्ड से आया है। ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू वर्ड्स, it is combination of two words, demo, ठीक है, and ग्राफी। डेमोज का मतलब होता है पीपल और ग्राफी का मतलब है डिस्क्राइब। इसका मतलब डिस्क्रिप्शन ऑफ द पीपल, डिस्क्राइब द पीपल ऑफ अ सोसाइटी और कंट्री। ओके, दैट इज नोन एज demography. Clear? Now see why it is required. Demography data जो होता है उसकी ज़रूरत क्यों होती है? ठीक है, हम कहते हैं कि डेमोग्राफी स्ट्रक्चर है जो पीपल ऑफ मीन्स विच डिस्क्राइब अबाउट द पीपल, लेकिन ये डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर की ज़रूरत ही क्यों है? ये डाटा रखने की ज़रूरत ही क्यों है? फर्स्ट ये कि it helps in the implement of and planning of state policies. ठीक है, भी कोई भी स्टेट है वो किस तरीके की पॉलिसीज़ अपनाए या किस तरीके की प्लानिंग करे ताकि हमारे देश में डेवलपमेंट हो। ठीक है, सेकेंड, इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड वेलफेयर ऑफ पीपल। ठीक है, जिसको हम पब्लिक वेलफेयर भी कह सकते हैं। कि एक तो डेमोग्राफिक डाटा क्यों ज़रूरी है? एक, ताकि हम प्रॉपर इम्प्लीमेंट कर सकें स्टेट पॉलिसीज़ को। ठीक है, प्लानिंग कर सके प्रॉपर तरीके से ताकि हमारे देश का डेवलपमेंट हो। सेकंड क्या है? इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो प्रॉपर तरीके से और लोगों के वेलफेयर हो सके, यानी कि लोगों की भलाई हो सके। लोगों की भलाई के लिए किस तरीके के कदम उठाने हैं, उस चीज़ के लिए डेमोग्राफी डाटा बहुत ज़रूरी है। क्लियर? देखो, डेमोग्राफी टू टाइप्स में है। ठीक है, एक तो होता है फॉर्मल और एक होता है सोशल। ठीक है, सोशल फोकस और फॉर्मल फोकस। ठीक है, तो क्या है ये फॉर्मल? फॉर्मल में हमारी सारी क्वांटिटी आ जाती है, जैसे पॉपुलेशन की काउंटिंग, ठीक है, या सेक्स रेशो। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें सोशल सारी चीज़ें आ जाती हैं। क्लियर? जैसे पॉपुलेशन वगैरह, पॉपुलेशन कॉज के क्या कारण हो गए, क्लियर, कॉजेज़ वगैरह सारा कुछ आ जाता है। ठीक है, बिलीव्स, ट्रेडिशन, ये सारी चीज़ें हमारे इसके अंदर आ जाते हैं। क्लियर? जो कि आज तक हम लोग हमेशा पढ़ते आए हैं। 11th में भी हमने पढ़ा था इस चीज़ के बारे में, सोशल डेमोग्राफी के बारे में। ठीक है, क्लियर? सोशल चेंजेस, सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, सोशल स्ट्रक्चर, इन सारी चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो ये जो क्वांटिटी से रिलेटेड है, नंबर्स से रिलेटेड है, यू कैन से नंबर्स से रिलेटेड हैं, वो सारा कुछ फॉर्मल में आ जाता है। जैसे पॉपुलेशन ग्रोथ कितनी हो रही है, ठीक है, सेक्स रेशो कितनी है, इन्फेंट रेशो कितनी है, ठीक है, चाइल्ड सेक्स रेशो कितनी है, ये सारा कुछ इसमें आ जाएगा क्वांटिटी में। इसमें रीजंस वगैरह, इफेक्ट्स वगैरह कि वो पॉपुलेशन क्यों बढ़ रही है, उससे क्या हो रहा है, ये सारी चीज़ें हमारे सोशल उसमें आ जाएंगे। उससे हमारे समाज पे क्या असर पड़ रहा है, ये सारी चीज़ें हमारी इसमें आ जाएंगी। क्लियर?
अब देखो, एक सोशोलॉजिस्ट है माल्थस ने हमारे पास एक थ्योरी दी है, ठीक है, पॉपुलेशन के, ठीक है, किस चीज़ की थ्योरी है वो? पॉपुलेशन ग्रोथ की। ठीक है, क्लियर? वो ऐसे कह रहा है कि जो पॉपुलेशन, हमारे देश की जो पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है ना, वो जियोमेट्रिक प्रोसेशन में हो रही है, प्रोग्रेशन में, यानी हम कह सकते हैं मल्टीपल हो रही है। जैसे 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, इस तरीके से इंक्रीज़ हो रही है। लेकिन जो हमारे यहाँ पे रिसोर्सेज हैं, जिसको हम एक एग्जांपल लेके चले, एग्रीकल्चरल जो प्रोग्रेशन है, यानी कि जो रिसोर्सेज वगैरह हैं उसमें जो प्रोडक्शन ले सकते हो आप इसको, उसमें इंक्रीज़ किस में हो रही है? अर्थमेटिक के साथ। ठीक है, अरिथमेटिक के साथ। क्लियर? तो उसमें किस तरीके से, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, यानी 2 + 2, ठीक है, 4 + 2, 6 + 2, इस तरीके से। मतलब कि ये तो इसकी जो ग्रोथ है, जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज या आप कहते हो प्रोडक्शन है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, ठीक है, उसकी जो ग्रोथ है, ठीक है, इज लोअर देन पॉपुलेशन ग्रोथ। ठीक है, जो हमारे पास प्रोडक्ट्स हैं, जो प्रोडक्ट्स की ग्रोथ हो रही है या प्रोडक्शन की ग्रोथ हो रही है, एग्रीकल्चर की ग्रोथ हो रही है, वो क्या है? स्लो है एज़ कंपेयर टू पॉपुलेशन ग्रोथ। ठीक है, जिसके कारण क्या इंक्रीज़ होती है? पॉवर्टी, इसके कारण गरीबी बढ़ती है। ठीक है, गरीबी बढ़ती है, जिसके कारण इकोनॉमिक प्रोडक्शन में, इकोनॉमिक डेवलपमेंट में प्रॉब्लम आती है। क्लियर? ये किसका मानना है? माल्थस का मानना है। ठीक है, अब अगर हमने हमारी डेवलपमेंट को बढ़ाना है, यानी ग्रोथ को बढ़ाना है, डेवलपमेंट यानी इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़ाना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? जो पॉपुलेशन ग्रोथ है उसको डिक्रीज़ करना पड़ेगा। ठीक है, उसको बैलेंस में लेकर आना पड़ेगा, हमें कम करनी पड़ेगी। ठीक है, क्लियर? लेकिन जो मार्क्स है ना, उनका क्या कहना है? जैसे इन्होंने क्या कहा कि पॉपुलेशन ग्रोथ के कारण पॉवर्टी होती है, तो वो कहते हैं कि पॉपुलेशन ग्रोथ के कारण पॉवर्टी नहीं होती। उसने क्या किया है? उसकी थ्योरी को क्या किया है? क्रिटिसाइज, सॉरी, ठीक है, उसकी थ्योरी को क्रिटिसाइज किया है और क्या कहा है कि पॉपुलेशन ग्रोथ के कारण पॉवर्टी नहीं आती। ठीक है, इट डजंट कम ड्यू टू पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉवर्टी का कारण क्या है? अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज। ठीक है, कि जो किसी को कम पैसे मिल रहे हैं, किसी को ज़्यादा मिल रहे हैं, तो है ना, ये अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन जो है, इसके कारण जो है किसी को रिसोर्सेज मिल रहे हैं, किसी को नहीं मिल रहे हैं, उसके कारण पॉवर्टी आती है। इसके कारण पॉपुलेशन ग्रोथ के कारण पॉवर्टी नहीं आती। तो किसने उसकी, इस तरीके से क्वेश्चन भी बन सकता है कि किसने उसकी थ्योरी को क्रिटिसाइज़ किया? कार्ल मार्क्स ने किया। ठीक है, क्लियर? अब देखो अब हमारे कुछ मेन पॉइंट्स हैं। ठीक है, सबसे पहले कि पॉपुलेशन ग्रोथ जो होती है, ठीक है, इज इक्वल टू, जिसको हम कह सकते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। ठीक है, कि जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है, दैट इज़
कितने बर्थ हैं, बर्थ रेट माइनस डेथ रेट। ठीक है, तो बर्थ रेट क्या है, नंबर ऑफ पीपल टू बर्थ in a particular area in specific period of टाइम। ठीक है, एक स्पेसिफिक पीरियड में एक पर्टिकुलर एरिया में कितने पर्सन्स का बर्थ हुआ है, कितने लोगों ने जन्म लिया है, दैट इज़ नोन एज बर्थ रेट। ओके, और डेथ रेट हो जाएगा उसका उल्टा कि कितने लोगों की डेथ हुई है। ठीक है, अगर बर्थ रेट ज़्यादा, सपोज मान लो, अगर चलो मैं सिंपली बताती हूँ, अगर बर्थ रेट ज़्यादा है और डेथ रेट कम है, ठीक है, मान लो सपोज ये फादर हैं, ये मदर हैं, ठीक है, इन्होंने 4 बच्चों को जन्म दिया। ठीक है, अब जब ये मर गए, 2 बंदे मरे, पैदा कितने हो गए, 4। ठीक है, 4 माइनस 2, 2, ये बर्थ बढ़ गए ना। ठीक है, तो ये क्या हो गया, पॉपुलेशन ग्रोथ हो जाएगी इससे, यानी बर्थ रेट इंक्रीज हो गई। अगर ये कम है, ये ज़्यादा हैं, ठीक है, यानी डेथ रेट ज़्यादा हो गई हैं। ठीक है, सपोज इन्होंने एक ही बच्चे को जन्म दिया, ठीक है, और ये दोनों की डेथ हो गई। ठीक है, क्लियर, तो यहाँ पे क्या हो गया, 1 माइनस 2, यानी कि एक डेथ रेट इंक्रीज हो गई उसमें। क्लियर, तो इस tरिके से हम पॉपुलेशन ग्रोथ रेट निकालते हैं कि ये इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। क्लियर, जो पॉपुलेशन ग्रोथ है, इट विल बी स्टेबल। स्टेबल कब होगी, व्हेन बर्थ रेट माइनस डेथ रेट इज इक्वल टू 0। ठीक है, क्लियर, जैसे फादर मदर हैं, इन्होंने 2 बच्चों को जन्म दिया, इनकी डेथ हुई तो इनकी जगह इन्होंने ले ली, यानी 2 बर्थ हुए और 2 डेथ हुई तो 0 हो गए, ये स्टेबिलिटी आ गई। ठीक है, इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, रिप्लेसमेंट लेवल। इसको हम क्या कहते हैं, रिप्लेसमेंट लेवल। वो लेवल जहाँ पे हमारी बर्थ रेट और डेथ रेट क्या होती है, इक्वल हो जाती है, उसको बोलते हैं हम रिप्लेसमेंट लेवल। ठीक है, या हम वो कह सकते हैं कि इट इज़ स्टेबल। क्लियर, आई होप अप टू हियर you have understood. I will tell you the further tomorrow. Bye students.